देखो मेरी बात ध्यान समझो कैसे करना होगा। यानी यक्स जो बड़ा है वाई से, और दो अभाज्य संख्या है ना, जो प्राइम नंबर है उनका जो मल्टीपल है 161 है। अच्छा, मैंने एक चीज आप लोग को बताया था कि अगर दो प्राइम नंबर होते हैं तो उनका जो गुणनफल होता है, मेरी बात ध्यान समझिएगा, उनका जो गुणनफल होता है कितना होता है, एलसीएम। जो उनका अगर को प्राइम नंबर है उनका जो गुणनफल होगा वही उनका क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। तो श्योर है यहाँ पर दो संख्या है तो उनका जो गुणनफल 161 है तो 161 एलसीएम होगा। अब लेकिन वैल्यू यहाँ पर है कि यक्स बड़ा रखा है वाई छोटा रखा है, तो वो नंबर कौन से होंगे, और मुझे प्राइम नंबर ही लेना है। ध्यान से समझना। अब मेरी बात ध्यान समझो बाबू, 161 है ना, 161 दो प्राइम किस संख्या से मल्टीपल करें, दो मल्टीपल बहुत बड़ा नंबर है नहीं। देखो अगर मैं 161 को अगर मैं 23 कर दूं, ध्यान समझिएगा, 23 गुणे 7, कोई दिक्कत तो बताओ। अब तुम लोग कहोगे कैसे कटा, 7 से काट के देख लो यार, कट जाएगा। अब इतनी छोटे नंबर तो कर सकते हो, बहुत बड़ी चीज है नहीं नंबर। तो यानी एक नंबर हमारा 23 होगा, दूसरा क्या होगा 7। कोई भी नंबर ले लो जिनका मल्टीपल 161 होना चाहिए, मल्टीपल 61 होना चाहिए। क्लियर है बाबू। अब देखो यहां पर कह रहा है कि यक्स बड़ा है, तो यानी यक्स बड़ा है तो इसका मतलब 23 बड़ा होगा, और वाई क्या होगा 7 होगा। फिर अब हमसे इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो हो जाएगा 3, वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा 7 माइनस 23 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 21 माइनस 23, तो कितना आंसर हो जाएगा -2। दैट आंसर। ये एसएससी सीजीएल में आई है बाबू, सीजीएल। ये कह रहा है क्वेश्चन कि दो अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल है कितना है 209 है। अच्छा, मैंने बार बार बता रहे हैं कि जब दो अभाज्य संख्याएं होती हैं जो उनका गुणनफल होता है वही उनका एलसीएम होता है। तो यानी दो अभाज्य संख्याओं गुणनखंड ही कितना है 209 है, तो यानी एलसीएम कितना होगा 209 ही होगा। कोई दिक्कत तो बताओ। अब यानी जब एलसीएम 209 है तो तुम क्या करो, वह दो संख्या निकालो। क्या करो, वह दो संख्या निकालो कि वो दोनों संख्या हैं कौन सी। तो अब मेरी बात देखो, ट्रिक, अब तुम सोचोगे यार कौन सी संख्या हो सकती है, तो मैंने एक ट्रिक बताया भी आपको कि इसको जोड़ो, इन दोनों को, 9 2 11 हो जाएगा। देखो मैंने कॉमन जो बताया है रूल वो सब याद करना पड़ेगा। तो 9 2 11 हो जाएगा, जो 11 से कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं। अरे 9 2 11 हो गया ना, बताए हैं ना, एक नंबर छोड़ दूसरे को ऐड कर देना, तो कट जाएगा 11 से, यानी श्योर की संख्या 11 से कटेगी। तो 11 लिख लो, 11। अब इसमें 11 से भाग दे दो, तो एक बार जाएगा, बचेगा कितना 9, तो कितने बार चल जाएगा 199 हो जाएगा। तो कितनी बार चला जाएगा 9 बार चला जाएगा। नहीं समझ में आएगा। क्लियर। तो यानी एक संख्या हो गया, एक संख्या 11 हो गई और एक संख्या कितनी हो गई 19 हो गई। तो यहाँ पर ए बड़ा है तो हमारा ए हो जाएगा फिर कितना 19 हो जाएगा, और बी कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। बस वैल्यू रख दो, तो ए का स्क्वायर 19 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी का वैल्यू कितना है 11, 19 करोगे तो कितना हो जाएगा 361 हो जाएगा, माइनस 19, 11 है ना बाबू। चलो 11 कर दो, तो इसको घटाओगे तो कितना, 1 से गया 0 हो गया, फिर यहाँ पर 5 हो जाएगा, 350। दैट आंसर हुआ। देखो एकदम ध्यान समझो बाबू, का है 5 और 13 के बीच सभी सम संख्याएं जो होती हैं, 5 और 13 के बीच जो सभी सम संख्याएं होती हैं उनके बीच का सबसे छोटा गुणज क्या होगा, ये जो कि ऑप्शन हमें क्या है दिया है ऑप्शन। तुम लोग कह रहे हो 60। अच्छा मुझे बताओ 5 और 13 के बीच सम संख्याएं कौन कौन सी है। 6। हाँ देखो, मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए, यही ना होता है। तो यानी 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बाबू 12 हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझ, यही ना हो जाएगा, है ना। 6 8 10 12 हो जाएगा। अच्छा मेरी बात ध्यान समझो, एलसीएम का मतलब निकालना है ना। 6 के पहाड़ा में 12 आता है कि नहीं, बताओ। 6 के पहाड़ा में 12 आता है कि नहीं, तो इस 6 को छोड़ दो, जो पहाड़ा में आ रहा है उसको छोड़ दो। मेरी बात ध्यान समझो, अभी लॉजिक बता रहे हो। जो 6 के पहाड़ा में 12 आता है ना,
यानी उसका गुणन तब तो श्योर है कि 6 के पहाड़ा में जब 12 आ रहा तो श्योर है कि उसका एलसीएम 12 से रिलेटेड होगा, क्योंकि उसका गुणनखंड मिलेगा ही। नहीं समझ में आ रही बात? तो 6 को छोड़ो। अच्छा अब 8 को देखो, देखो मैं डिटेल भी कर रहा हूँ, फिर ऑप्शन से भी एलिमिनेशन, अब इसको ऑप्शन से भी एलिमिनेशन करना सिखा देंगे। अच्छा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 घाते 3 लिख सकता हूँ, 8 को 2 घाते 3 लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बाबू, 2 गुणे, कोई दिक्कत वाली बात, लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा 6 को क्या लिख सकते हैं, मनीषवा इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणे 3, आराम से संख्या ले लो बाहर, 2 घाते 3 8 हो जाएगा, गुणे इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉमन सॉरी 5 नंबर ले लेंगे, इसमें से 3, 8 पच्चे 40, 40 3 120। यह तो हो गया आम जिंदगी से लगाने का तरीका, ठीक है। 8 को 2 घाते 3 लिख सकते हैं, 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, 12 को 2 का स्क्वायर गुणे 3 लिख सकते हैं ना, इस हिसाब से भी तो लगा सकते हैं। तो यानी सबसे छोटा गुणज क्या होगा 100। अरे मेरे बाबू ये सोचो कि क्या 60 8 के पहाड़ा में आता है, एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या 8 के पहाड़ा में 60 आता है? तो फिर कैसे 60 दे दिए आंसर? मेरी बात ध्यान समझो, देखो अब गेम से, अब देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से बता रहे हैं कैसे करना होगा, मेरी बात ध्यान समझो। देखो क्या 8 के पहाड़ा में 60 आता है? नहीं आता है, ये ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता है, समझो मेरी बात। अब मेरी बात समझो, अब 8 के पहाड़ा में क्या 90 आता है? नहीं आता ना, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हाँ या ना बोलो यार, हाँ या ना बोलो बस। क्या 8 के पहाड़ा में ये आता है? नहीं आता। अच्छा 8 के पहाड़ा में देखो ये आता है, काट के बाद दो लिखो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 बचा 20 हो गया, नहीं कटेगा, 8 के पहाड़ा में यह भी नहीं आता। अब इसको 8 के पहाड़ा में काट के देख लो, 8 इकन्ने 4, 8 पच्चे 40, तो यह ऑप्शन होगा। ऑप्शन से भी खेल सकते हो, पूरा करने की जरूरत भी नहीं। तो कह रहा है कि 8 9 12 है, इसका तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो निकालो जो पूर्णांक और विभाजित हो और पूर्ण वर्ग निकालना है, मतलब इनका एलसीएम निकालो और वह एलसीएम क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए, कहने का मतलब यह है, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान समझो, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 के पावर 3, हाँ या ना बोलो यार। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर, अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पावर गुणे 3, है एनी प्रॉब्लम? एलसीएम लेना होगा तो मुझे पता है कि इसमें से बड़ा पावर लेना पड़ेगा, है ना, बड़ा पावर, और इसमें से क्या लेना पड़ेगा बाबू, जो 3 सबसे बड़ा है, 3 स्क्वायर, हाँ या ना बोलो यार। अच्छा बोला है कि अच्छा इसका एलसीएम हो जाएगा 8 गुणे 9 यानी 72 हो जाएगा एलसीएम, तो फिर इसका, और 72 क्या पूर्ण वर्ग होता है? नहीं होता है। तो मुझे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो, जैसे अगर मान लो मैं लिखा 121 तो ये 11 का स्क्वायर होता है, ये पूर्ण वर्ग है। जैसे हो गया 49, ये 7 का स्क्वायर पूर्ण वर्ग है। 64 8 का स्क्वायर है पूर्ण वर्ग। उसी तरह इसका भी पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा जो स्क्वायर बेस पे हो जाए। तो देखो यहाँ पर तो कितनी घात है, 3 घात है। यदि मैं इसमें क्या करूं, एक घात और ऐड कर दूं, यदि अगर इसमें मैं ऐड कर दूं तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा कि नहीं? देखो इस पर 2 घाते 4, 2 घाते 4, तो 2 घाते 4 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर का स्क्वायर, है एनी प्रॉब्लम्स? पूर्ण वर्ग मिल गया ना, तो यानी 2 घाते 4 हो जाएगा। और ये देखो स्क्वायर तो ये तो पहले से पूर्ण वर्ग है, स्क्वायर दिया 3 9 होता है, 9 पूर्ण वर्ग में, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 गुणे 9 बराबर